हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। सो आई एम बैक टू कोटा एंड टुडे आई विल बी टेकिंग नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग द क्लास फ्रॉम कोटा स्टूडियो। ठीक है, तो हो सकता था पहले कुछ आवाज में थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि आवाज वहां क्लियर नहीं थी। इस वॉइस एंड ऑडियो एंड वीडियो बोथ गुड और नॉट? ऑडियो वीडियो दोनों बढ़िया हैं कि नहीं है, जल्दी से बताइए। ऑडियो वीडियो दोनों बढ़िया हैं, परफेक्ट हैं, तो जल्दी से परफेक्ट लिखकर भेजिए। PERFECT परफेक्ट लिखकर भेजिए, परफेक्ट लिखकर भेजिए। और परफेक्ट लिखकर भेजिए सब बच्चे, परफेक्ट लिखकर भेजिए। राधे राधे, हर हर महादेव। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। परफेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह रीकैप के साथ। किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो, आंसर हमेशा कैसा आएगा? तो जल्दी से पहले का जवाब दीजिए। any positive real number to any power is always, any positive real number to any power is always कैसा होगा? हाँ, किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? हाँ, आंसर हमेशा कैसा आएगा सर? आंसर हमेशा आएगा कैसा आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आंसर हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। बच्चे कह रहे हैं सर आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो। अगर मैं कहूं 2 की पावर x बराबर -3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, ऐसे क्वेश्चन में आया था, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? यह पॉजिटिव नंबर, इसकी पावर कुछ भी कर लो पॉजिटिव। -2 कैसा है सर? नेगेटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हुआ सर? नेगेटिव। तो अगर मैं तुमसे पूछूं उसको सेटिस्फाई करने वाले कितने x होंगे सर? 2 की पावर x बराबर एक नेगेटिव नंबर। आंसर हो गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ? यह क्लियर हुआ, यह क्लियर हो गया। हाँ, यह क्लियर हो गया। हाँ सर, ये क्वेश्चन में यूज हुआ था 2 की पावर x इज इक्वल टू ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, और 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं हर पॉजिटिव नंबर की कोई भी दुनिया में पार कर लो जो तुम्हारी इच्छा कामना कांक्षा लालसा अभिलाषा हो। 2 की पावर -3, 2 की पावर 5, 2 की पावर √3, 2 की पावर 9, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगले वाले का जवाब अगर बात करें, 3/2 की पावर 2x। सेकंड का आंसर लिख के भेजो फटाफट, सेकंड का आंसर देखते हैं कितने लोग सही कर लेंगे। सर इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/3 की पावर 3 और इसकी पावर -6, तो 3/2 की पावर 2x, और यहां से हो जाएगा सर 2/3 की पावर 3 और इसकी पावर -6, तो ये हो गया 2/3 की पावर -18। माइनस में क्या होता है सर? जब पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर का पॉजिटिव बन जाता है, पावर का पॉजिटिव। तो 3/2 की पावर 2x बराबर 18, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना आ गया? 9। x बराबर कितना आ गया? 9। मेरे ख्याल से बच्चों ने कर लिया है, 9 आंसर आ गया है। सेकंड का आंसर 9 आ गया है। तो चलिए अब अगले पर देखते हैं। 2 इंटू 2 की पावर 3 स्क्वायर, 2 की पावर 3 स्क्वायर, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 2 की पावर 3 स्क्वायर का आंसर क्या होगा? 2 की पावर 3 स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, 9 आ गया आंसर। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। हाँ बेटा 9 आएगा आंसर। अब जरा यहां आ जाओ, 2 की पावर 3 स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया सर? 2 की पावर 9 और 3 की पावर 4, 2 की पावर 9, 512 प्लस 81, ये आ गया 5, 9 और 3, 593 आ रहा है भाई, 593 आ रहा है। हाँ सर 593 आ गया है। 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, ये हो जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना होता है? 3 की पावर 2 होता है 3 इंटू 3 यानी कि 9। कई लोग गलती से 6 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, 6 वुड बी रॉन्ग, तो कई लोगों का आंसर गलत आ जाएगा। कई लोग, हाँ लल्लू ना बनो,
2 की पावर 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 की पावर 2, तो कई लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और प्लस 3 की पावर 4, 2 की पावर 6 64 प्लस 81, तो कई लोगों का आंसर आ जाएगा 145। तो यह गलत है, यह गलत है, ऐसा ना करें, ऐसा ना करो, ऐसा करना गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 3 की पावर 2 6 नहीं होता, बिकॉज 3 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 3 की पावर 2, यहां जो लिखा है ये 2 की पावर 3 इंटू 3 होगा, जो कि 2 की पावर 9 हो जाएगा। यह गलती कई लोग कर देंगे। क्लियर हो गया? हाँ, बात समझ में आ गई, क्योंकि वहां ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। यहां अगर ब्रैकेट लगा होता तो ये 2 की पावर 6 होता, यहां ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। बात क्लियर हुआ? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। फिर अगले पर आ जाओ, 5 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 500। जल्दी से इसका आंसर दो। सर इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2x बराबर 500। यहां दोनों में पावर सेम है, तो इसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 2 की पावर 2x बराबर, ये जो 5 है इसको इसके नीचे भेज दो, 500 डिवाइडेड बाय 5। ये क्या बन गया सर? 10 की पावर 2x बराबर 100। 100 क्या होता है? 100 क्या होता है? 10 की पावर 2 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, 10 की पावर 2 होता है। तो 10 की पावर 2x बराबर 10 की पावर 2, इसका मतलब 2x बराबर 2, यानी कि x बराबर 1 आ गया। Therefore the correct answer in this case is 1, is 1। फिफ्थ वाला करो भाई जल्दी से, फिफ्थ वाला करो जल्दी से। फिफ्थ का जवाब दो फटाफट, फिफ्थ का जवाब दीजिए फटाफट, सटासट, जल्दी जल्दी पेन चलाइए, इतनी तेज पेन चलाइए कि फ्रिक्शन के कारण कॉपी में आग लग जाए। वैसे भी गर्मी बहुत है भाई। यहां लिखा है फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ a क्यूब, b की पावर 15, c की पावर 5, d की पावर -10। यह लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ a क्यूब, लो भाई क्वेश्चन देख लो एक बार। फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ a क्यूब, b की पावर 15, c की पावर 5, b की पावर 15, c की पावर 5, d की पावर -10, d की पावर -10, b की पावर 15, d की पावर -10 और c की पावर कितना है? c की पावर 5 है, c की पावर 5। ये क्या हो जाएगा सर? फिफ्थ रूट का मतलब होता है इस पूरे की पावर 1/5। ये हो जाएगा a की पावर 3 की पावर 1/4, b की पावर 1/15, c की पावर 5 इंटू d की पावर 10। ऐसे लिख दो भाई, क्योंकि पावर माइनस होती तो रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल होकर वो नंबर कहां जाता है सर? ऊपर, और पावर पॉजिटिव हो जाती है। रेसिप्रोकल होगा ऊपर का नीचे, नीचे वाला का रेसिप्रोकल है तो नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा। तो यह हो गया a की पावर 3/4, b की पावर 1/15, d की पावर 10 और c की पावर 5, और पूरे की पावर कितनी है भाई? 1/5। तो ये 1/5 सब में चढ़ जाएगी पावर में, मल्टीप्लाई में सब कुछ अंदर। हाँ सर, तो ये हो जाएगा a की पावर 3/20, b की पावर 1/75, 1/75, b की पावर 15 था यार, सॉरी मैंने 1/15 लिख दिया, 15 था भाई। हाँ, कई लोग कह रहे हैं सर 15 था, सर 15, हाँ बेटा 15 था, मैंने गलती से 1/15 लिख दिया, 15 था वहां पर। तो यहां लिख देते हैं b की पावर 15, और यह हो जाएगा b की पावर 15/5, दैट इज b क्यूब, d स्क्वायर और c की 1, तो ये हो गया a की पावर -3/20, -3/20 प्लस इंटू b क्यूब इंटू d स्क्वायर इंटू c की 1। देखो c की -1, c की -1। जरा टैली करो, MTZ लिखकर भेजो अगर यही आ रहा है तो, MTZ लिखकर भेजो अगर यही आ रहा है तो, जल्दी से MTZ लिखकर भेजो। यहां पूछा क्या था आपसे? यहां पूछा है a की पावर लैम्डा। हाँ, ये आया था भाई, ठीक है। ये कितना आ रहा है? a की पावर लैम्डा, a की पावर लैम्डा, सर लैम्डा हो गया, लैम्डा कितना हुआ? -3/20। म्यू कितना हुआ सर? 3, c हुआ -1, और n हुआ, n कितना हुआ भाई? d की पावर कितनी आई थी सर? d की पावर आई थी
2, डी की पावर आई थी 2, तो n हुआ 2, n हुआ 2। तो एक बार जरा देख लो भाई अब क्या हो जाएगा सर, -6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर, 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो सर ये आ जाएगा 40 लैम्डा बराबर हो जाएगा -6 के, फिर प्लस न्यू 40 लैम्डा प्लस न्यू, तो चलो यही जोड़ लेते हैं, 40 लैम्डा प्लस न्यू, ये बराबर हो गया -6, अब जरा टैली करना भाई, +3 और प्लस सी की पावर m था, सी की पावर कितना था m, तो m बराबर -1 है भाई, c है m बराबर -1, -2, ऐसे ही आएगा भाई, जरा देखो एक बार जरा टैली करो। हाँ सर, लैम्डा आ गया माइनस थोड़ी था, ए में पावर कितनी आ रही है भाई सर, ए की पावर है 3/20, 3 अपॉन माइनस नहीं आ रहा सर, ए आ रहा है 3/20। हाँ अब सही हो गया बिल्कुल, तो 6 और 3 9 में से 3 गया, 6 आंसर आ रहा है, जरा टैली करो 6 आ रहा है क्या, 6 आ रहा है आंसर। हाँ 3/20 सही कर दिया मैंने, 3/20 सही कर दिया। हाँ देखते हैं कितने अटेंटिव है लोग, देखते हैं कितने अटेंटिव है लोग, 6 आ रहा है आंसर। अरे वाह बहुत बढ़िया, बच्चों ने गलती ढूंढ ली। हाँ गलतियां अच्छी हैं, डाउट अच्छे हैं। हाँ सर ये हम अटेंटिव रखते हैं सर, ऐसी गलती करते रहा करो सर ताकि हम अटेंटिव रहें। हाँ हम बता सकें कि गलती हो गई, हमें गलती बताने में बहुत मजा आता है। हाँ सर हमें मम्मी भी गलती करते, मम्मी की गलती बता देते हैं हम तो। चलो भाई √3 + √2 का स्क्वायर, √3 + √2 का स्क्वायर, जल्दी से बताएं √3 + √2 का स्क्वायर कितना होगा, √3 + √2 का स्क्वायर, सर √3 + √2 का स्क्वायर, √3 + √2 का स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, √3 × √2 कितना हो गया सर, 3 + 2 + 2 √6, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, कैसे सर, ये हुआ √3 × √3 सर, √9 कितना हो गया सर, ये हो गया 3, ये हो गया 3। दूसरा तरीका इसको समझने का सर, √3 की स्क्वायर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, √3 का स्क्वायर इसको लिख दो 3 की पावर हाफ और बाहर है 2, सर ये हो गया 3 की पावर 1/2 × 2, सर ये है भी 3 की पावर 1 आ गया जो कि 3 होता है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि √3 की स्क्वायर 3 कैसे हुआ, और दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं एक्सपोनेंट का यूज करके, दोनों तरीके समझ सकते हैं। तो कितना आ गया 5 + 2 √6, 5 + 2 √6 आ गया इसका जवाब। तो इसका कितना आ गया 5 + 2 √6, और इसमें कितना आ जाएगा √3 - √2 में, सर ये तो आ गया 5 + 2 √6, है ना। अभी तक तो मैंने 11th एक तरीके से शुरू भी नहीं किया है, ये तो अभी हम जो कर रहे हैं 10th के ही बेसिक्स कर रहे हैं। सर ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 × √3 × √2, तो सर ये हो गया 3 और 2 5 -2 √6, तो ये आ गया 5 - 2 √6, 5 - 2 √6। क्लियर हुआ? हाँ सर यह है, क्लियर हो गया। अब इसे फैक्टराइज करना है, जल्दी से इसके फैक्टर्स बताओ। सर इसकी हाफ पावर यहां है, हाँ सर हाफ बिल्कुल, और इसकी भी हाफ पावर यहां है, बिल्कुल सर। तो हम क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं? हाँ सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसे कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं, ठीक है हम इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? 7 × 2 = 14, बीच में क्या लाना है 5, 7 और 5 से आ जाएगा, तो 2x² 12, 2x की पावर 12, 2x की पावर 12 -7x की पावर 6 y² प्लस 2 x की 6 y² -7 y की पावर 4। कॉमन क्या आया सर? कॉमन आ गया x 6, क्या बच गया 2x6 -7 y², यहां से कॉमन आया y की पावर 2, 2x6 -7 y², फैक्टर क्या हो गए सर 2x6 7y², और साथ में आ गया x की पावर 6 -y², ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, यही हुआ है भाई। x की पावर 6 और माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस, क्या बात है बेटा,
यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बच्चा कह रहा था, हाँ बेटा क्या समझ में नहीं आया बेटा, हाँ बोलो बेटा क्या समझ में नहीं आया, इसमें क्या समझ में नहीं आया। ऐसा हमें 14 लाना था, बीच में 5 है, 14 कैसे आएगा, 7 2 जा 14, 7 में से 2 गया 5 बचेगा। अब माइनस का 5 बचाना है तो माइनस का 7 प्लस का 2 करना पड़ेगा। माइनस का 5 का बचेगा, 2 माइनस 7 करेंगे, यानी 2 प्लस का लेंगे, 7 माइनस का लेंगे, 7 माइनस का लेंगे। तो दोबारा से देख लो, 7 2 जा 14, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसे क्वाड्रेटिक में करते हैं, 7 2 जा 14, बीच में चाहिए 5, तो 7 और 2, 7 और 2 को लेकर 5 आ सकता है। जब 2 प्लस का रखें 7 माइनस का रखें, तो 2 प्लस का रखा 7 माइनस का रखा, फिर एलसीएम, फिर इसमें से कॉमन ले लिया यार, सिंपल सी बात है यार। हाँ क्लियर हुआ, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ। अगर फर्स्ट डे है कोई बात नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, 2 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 7 की पावर 1/6, इसमें सबसे बड़ा कौन है ये बताना है। सबसे बड़ा कौन है, ए है 2 की पावर 1/3, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। बी है 7 की पावर 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4, और सी है 7 की पावर 1/6। इसमें सबसे बड़ा कौन है सर। इसमें अगर मुझे कंपेयर करना है तो हम पावर सेम बना लेते हैं, हम पावर सेम बना लेते हैं, हाँ पावर सेम बना लेते हैं। तो 3 4 और 6 इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा सर, 12 आ जाएगा। एलसीएम निकालना तो सबको आता होगा। 3 4 6, 3 1 जा 3, 4 3 2 जा 6, फिर 2 1 2 1, फिर 2 1 1 1, तो एलसीएम कितना आ गया सर, एलसीएम आ गया 12। अब a की पावर 12 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1/3 की पावर 12, तो दोनों साइड पावर 12 कर दी, 2 की पावर 4 16, फिर b की पावर 12, ये हो गया 5 की पावर 1/4 और बाहर 12, तो कितना आ गया 5 की पावर 3, ये हो गया 125, और c की पावर 12, ये है 7 की पावर 1/6 और बाहर 12, तो ये हो गया 49, 7 की पावर 2 और ये हो गया 49। सबसे बड़ा कौन है बेटा सर, b की पावर 12 सबसे बड़ा है। उससे बड़ा कौन सर, उससे छोटा कौन, c की पावर 12 और a की पावर 12। ऐसे आया भाई, b की पावर 12, c की पावर 12, a की पावर 12। तो आप मुझे बताओ, अगर b की पावर 12 करके सबसे ज्यादा आ रहा है, c की पावर 12 करके उससे कम और a की पावर 12 करके उससे कम, तो ऑब्वियस सी बात है b विल बी ग्रेटर देन c विल बी ग्रेटर देन a, विल बी ग्रेटर देन a। सब में पावर सेम है, जब सब में पावर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आंसर ज्यादा आ रहा है b की पावर 12 का तो b बड़ा होगा c से, और c की पावर 12 का आंसर a की पावर 12 से ज्यादा है तो c बड़ा होगा a से। क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया, हाँ ये बात समझ में आ गई। b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन a आ गया, यानी b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन a आ गया। हाँ b इज ग्रेटर देन c ग्रेटर देन a। 125 is greater than 49 is greater than 16 is greater than 16। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। अब जो अगला लिखा है इसके फैक्टर बताओ, आप इसके फैक्टर बताओ, x माइनस रूट एक्स वाई प्लस 12y²। ठीक है, हाँ ये क्लियर हो गया। अब जरा अगले वाला बताओ, अब अगले वाला बताइए, अब अगले वाला बताइए, ये बताइए रूट एक्स। सर अगर इसमें देखें x माइनस रूट एक्स वाई, हाँ कल क्लास हो गई क्या, होगी क्या सर, हाँ होगी। पी वाई क्यूज लेने हैं क्या सर, अभी नहीं लेने हैं। ठीक है, 11th कब से शुरू होगा, 11th शुरू ही है, लेकिन ये बेसिक कर रहे हैं हम, ताकि अभी आप देख रहे हैं लोगों को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी ढंग से नहीं आते हैं, पहले हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बता दे, थोड़ा सा सीख लें वो, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। टुडे इज माई फर्स्ट डे, प्लीज टीच लिटिल स्लो। बेटा ज्यादा अच्छा यही होगा कि पहले आप लेक्चर 1 2 और 3 और 4 देखें, फिर लेक्चर 5 पर कूदें। ठीक है, हाँ फिर लेक्चर 5 पर कूदें। आज मेरा फर्स्ट डे है, 11th का चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किए हैं ना, हाँ अभी नहीं किए हैं, तो अगर आपका फर्स्ट डे है तो आप लेक्चर 1 2 3 और 4 जरूर देखें, उसके बाद आप 5 पर आए, ज्यादा मिस नहीं हुआ है। ठीक है, वेदांत ढाका कह रहे हैं सब, प्लीज रिपीट। सम एंड एडिशन में क्या डिफरेंस है, सम और एडिशन एक ही बात है यार। ठीक है,
रिकैप को भी नोट करना है क्या? अगर नोट कर ले तो अच्छा है, सीखने को ही मिलेगा। रिकैप वाले नोट्स में 4, हाँ नोट कर ले अच्छा रहेगा। ठीक है, ए की पावर -3/2, ए की पावर 3/2 ही आएगा, -3/2 तो नहीं लिखा हो मैंने, गलती से -3/2 लिखा गया कहीं पे भाई, जरा देखें। ए की पावर -3/2 कहां लिखा हमने? ए की पावर -3/2 कहां लिखा? 3/20 लिखा है बेटा वो। ये 3 ए की पावर 3/4 और बाहर 1/5, सबकी पावर हो जाएगी। तो बेटा हो गया ए की पावर 3/4 इंटू 1/5, ऊपर आ गया ए की पावर 3 1 जा 3 और 4 5 20, तो ए की पावर 3/20। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा विनायक आपको। अब क्लियर हो गया बेटा विनायक? द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेस क्वेश्चन जेई में आते हैं क्या? अभी देख लेंगे सर। 40 इंटू 33/20 कितना हुआ? 6 हुआ बेटा, 6 हुआ। 6 और 3 यहां पर असल में क्या बेटा, बीच में माइनस में भी तो आया था ना ये। एक बार जरा गौर से देख लो बेटा, बीच में माइनस में भी तो आया था। अगर आप देखोगे तो c की पावर -1 यानी m माइनस है और n प्लस है। m माइनस है, m -1 है। m कितना था? m था -1 और d है माइनस, d जो आया है वो कितना आया? d आया है 2। तो यहां लिखा था 40 प्लस म्यू और प्लस m है -1 और n है 2, तो -2, तो इसलिए 6 आएगा बेटा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ रूट एक्स, फैक्टर्स ऑफ रूट एक्स। हाँ लो, स्लोली कर लेते हैं, स्लोली ला, स्लोली करें, स्लोली, बिल्कुल ही स्लोली। यहां कितना लिखा है सर? यहां पावर है हाफ। यहां कितना लिखा है? यहां पावर फिर से हाफ। यहां कोफिशिएंट कितना है? 1 इंटू 12। बीच में क्या लाना है सर? बीच में लाना है 1, बीच में लाना है 1। तो 12 को कैसे करें सर? 12 को अगर देखें 4 इंटू 3, 1 लाना है तो कैसे लाएंगे सर? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 1 किसका चाहिए? वो भी माइनस का, तो 3 को लेना पड़ेगा माइनस का और 4 को लेना पड़ेगा 4 को लेना पड़ेगा माइनस का और 3 को लेना पड़ेगा प्लस का, तभी -1 आएगा, तभी -1 आएगा। यानी कि हम लिखेंगे x -3 रूट एक्स इंटू वाई प्लस 4 इंटू रूट एक्स इंटू वाई और प्लस यहां माइनस होना चाहिए यार, यहां माइनस होना चाहिए, ये माइनस का 12 होना चाहिए यार। यहां हमारे ऑपरेटर ने गलती कर दी, ये माइनस का 12 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? माइनस का 12। तो और यहां है माइनस का 12, माइनस का कितना? 12, माइनस का 12 वाई स्क्वायर, यही है ना भाई? जरा देख लो, अब ये माइनस का होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो जरा इसमें से कॉमन क्या आता है सर? इसमें से कॉमन आता है 4y, क्या बच गया? रूट एक्स -3y, ये बच गया। अब इसमें से क्या कॉमन आया सर? ये हो गया रूट एक्स कॉमन, रूट एक्स -3y, ये आ गया। जरा देखो, रूट एक्स -3y, हाँ ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। जरा देख लो, यहां पर हमने लिखा -12y², ये आ गया। फैक्टर क्या हुए? रूट एक्स प्लस 4y, और दूसरा फैक्टर हो गया रूट एक्स -3y। जरा देखो, अब जरा देखो, हाँ -3 4, अच्छा हाँ यार, ये बच्चे कह रहे हैं सर ये माइनस का 4 होना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, मैंने -4 और +1 भी लिखा था वहां पर, तो उसे ठीक कर देते हैं। लो बेटा, इसे ठीक कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब समझ तो आ रहा है? झूठ बोल रहा है तुम मुझसे? समझ नहीं आ रहा सर? समझ में नहीं आया बेटा, समझ तो आ गया, तभी तो बता रहा तू। प्लस का 3 रूट एक्स इंटू वाई माइनस का 12y², ऐसे लिख दे बेटा। ठीक है, समझ तो आ रहा है? इसका मतलब टेस्टिंग बिल्कुल सही हो गई, समझ तो आ रहा है। तो यहां से लिया 3y रूट एक्स -4y, अब ठीक है बेटा। और यहां से सर रूट एक्स कॉमन, रूट एक्स -4y, तो फैक्टर क्या हो गए सर? रूट एक्स प्लस 3y, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया? रूट एक्स -4y। जरा चेक करो, यही आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ समझ तो आ रहा है? झूठ बोल रहा है? चलो, ये क्लियर हुआ?
ये क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? पहले क्वेश्चन सही नहीं था, अगर यहां प्लस का 12 लिखा होता तो उसके फैक्टर ही नहीं हो पाते, जिसको लग रहा है वहां प्लस था तो सही था, बेटा आप गलत हो, क्योंकि प्लस 12 चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो अगर मुझे यहां माइनस का 12 लिखा है तो माइनस का 12 कब आएगा? एक माइनस में लेना पड़ेगा, एक प्लस में लेना पड़ेगा। अब माइनस में किसको लें सर? 3 को प्लस में ले लेते हैं, 4 को माइनस में ले लेते हैं, बीच में -1 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके -12 भी आ जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं 9th, देखो कई लोग सोचेंगे, मान लो मैं तुमसे पूछूं x² - x + 12 का फैक्टर, बोलो क्या होगा? चलो बताओ, x² - x - 12 का फैक्टर, इसका फैक्टर बताओ पहले, तुम इसका फैक्टर बताओ, चलो बताओ पहले तुम इसका फैक्टर बताओ क्या होगा। हाँ करके बताओ, फैक्टराइज कैसे करोगे? फैक्टराइज इसको फैक्टराइज कैसे करोगे? इसको फैक्टराइज कैसे करोगे सर? इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? हाँ बोलो जरा, कैसे करोगे सर? प्लस का 12 चाहिए और दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके -1, तो यहां -1 है, तो कैसे आएगा बोलो? फैक्टराइज हो पाएगा ये? हाँ फैक्टराइज हो पाएगा? हाँ नहीं हो पाएगा, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? -4 और अच्छा यहां था x² - x + 12, हाँ बोलो बेटा, हाँ क्या कर दें? हाँ बोलो। कई लोग कह रहे हैं -4 और 3, लो बेटा देख लो, x² - 4x + 3x + 12, अब कर ले फैक्टराइज। सर x - 4 + 3x + 4 फैक्टराइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चल अच्छा और क्या सर? x², सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, x² - 3x और प्लस का 4x ले ले, +12, हाँ ऐसे करके देख ले, अभी भी फैक्टराइज नहीं हो पा रहा भाई मेरे, अभी भी फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, यह भी गलत है। और बता दे, हाँ ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि x² - x - 12 लिखा होता तो आप करते x² - 4x + 3x - 12, क्यों? मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए और दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके -1 चाहिए, तो -4 और 3 ले लेंगे, -4 और 3 ले लेंगे। हाँ अब सही है, इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 4 और x + 3 और x + 3, ये फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब समझ में आया, यहां -12 ही होना चाहिए, क्लियर हो गया? हाँ ये क्लियर हो गया भाई। एक कह रहा सर माइनस साइन बाहर कॉमन भी तो ले सकते हैं, ले तू माइनस साइन भी कॉमन ले ले बेटा, अगर तू इसमें माइनस साइन भी कॉमन ले लेगा, तुझे लग रहा है ये गणित है बेटा, है ना, गणित है ये कोई ऐसा नहीं है, ले माइनस कॉमन ले ले, ये हो गया और यहां भी माइनस आएगा। अब क्या करेगा? हमने तो सोचा ही नहीं था यहां भी माइनस आएगा, ओहो ये तो गलती होगी, हम सोच रहे थे -x² + 4x - 3x और माइनस का 12 ले लेंगे सर। अब देख ले माइनस कॉमन लेके, है ना, -x, x - 4 -3x + 4, ले नहीं हो रहा अभी भी फैक्टराइज। अगर तुझे लग रहा माइनस कॉमन लेके कुछ चमत्कार हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, चलो अब समझ में आ गया सबको समझ में आया? हाँ सर। अब जरा ये देखो m² n लिखा हुआ है यहां पर, m² n, तो m² × n, अगर आप देखो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 11, नहीं 11 से हो जाएगा क्या, 7 से हो रहा है, 7 2 1 0, 7 × 7 × 30, सर ये हुआ 7 × 7 × 2 × 5 × 3, ये हो गया, देखो जरा 7 × 7 × 2 × 5 × 3, क्लियर हुआ? अब जरा देखो इस केस में अगर m और n नेचुरल नंबर है तो इसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर × 30। अगर कंपेयर करें, क्योंकि m और n नेचुरल नंबर है, तो किसका स्क्वायर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर इंटू सम n, तो क्या हो सकता है सर? m हो गया 7 कंपेयर करके और n हो गया 30, तो m + n कितना हुआ सर? 37। m + n कितना हुआ? 37। हाँ 37 हो गया, 37 हो गया, ये क्लियर हुआ, यह क्लियर हो गया, 37 हो गया।
और किसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। अगर तुम सोचो और किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 7 इंटू 7 है ना, हाँ 7 इंटू 7। अच्छा एक चीज और, यहां पर एक चीज और लिख लेना, m कॉमा n नॉट इक्वल टू 1, m कॉमा n ग्रेटर देन 1, ये जरूर लिख देना साथ में, m कॉमा n ग्रेटर देन 1 गिवन है, m कॉमा n ग्रेटर देन 1, यह भी क्वेश्चन में गिवन है। सर ऐसा क्यों गिवन है? देखो जरा देखो, एक चीज समझना, कई बच्चे ऐसे भी होंगे, देखो ऐसा भी सोच सकते थे m स्क्वायर n इज इक्वल टू 1470, हाँ सर, तो यहां पर हम इसे लिख सकते थे m स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 1470, ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो m कितना हो जाए सर 1 और n कितना हो जाए 1470, तो उसका अर्थ m प्लस n कितना आ जाता सर 1471 आ जाता। ऐसा भी तो हो सकता था सर, हाँ, तो इसलिए वहां पर एक चीज गिवन है कि m और n दोनों 1 से बड़े हैं। हाँ बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? हाँ भाई, क्या समझ में नहीं आया? और क्या, और कितना स्लो बताएं? हाँ बताओ बेटा, और स्लो बता देते हैं, और बताओ और क्या स्लो बताएं, बोलो बेटा बोलो। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? वाटर स्पीड नहीं, तुम्हें भी धीरे धीरे करके ऐसी ही स्पीड बनानी पड़ेगी मेरे साथ चलने के लिए। देखो जब भी तुम्हारे सामने चैलेंज आएगा अपने को बेहतर बनाने का, तो समझ जाना तुम सुधर रहे हो, तुम्हारे पास चैलेंज आ रहा है, तो तुम्हें भी मेरे साथ जल्दी जल्दी कोशिश करनी पड़ेगी समझने की, ठीक है? हाँ जल्दी जल्दी कोशिश करनी पड़ेगी समझने की। चलो यहां m स्क्वायर n वाला जो सवाल था, जो m स्क्वायर n वाला जो सवाल था, m स्क्वायर n बराबर 1470, यहां लिखोगे 1470, 7 से डिवाइड किया 210, फिर ये आ गया 7 इंटू 30, ये आ गया 2 इंटू 15, फिर 2 3 5 जा 15, ये आ गया भाई। इसको हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां तो परफेक्ट स्क्वायर से 7 स्क्वायर है, और 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हुआ तो 30, ये कितना हुआ 30। तो यहां से कंपेयर करके m बराबर 7, n बराबर 30, तो m प्लस n कितना हुआ सर 37। लेकिन ये तब है जब यहां गिवन है m कॉमा n दोनों 1 से बड़े हैं, नहीं तो अगर m और n दोनों 1 से बड़े हैं, अगर m और n दोनों 1 से बड़े हैं, हाँ क्या समझ में नहीं आया भाई? अगर m और n दोनों 1 से बड़े हैं तो क्या करेगा? अगर m और n दोनों 1 से बड़े नहीं दे रखे थे तो m स्क्वायर n, एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता था, 1470 लिखा था, उसे वो लिख देता 1 का स्क्वायर इंटू 1470 और कंपेयर कर लेता, तो m हो जाता 1 और n हो जाता 1470। तो m प्लस n की वैल्यू 1471 भी आ सकती थी, 1471 भी आ सकती थी, लेकिन क्योंकि, लेकिन ये कब आती? जब m और n दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं दे रखी होती, तब यह भी पॉसिबल था। लेकिन वहां हमने लिख दिया m और n दोनों 1 से बड़े हैं, इसलिए सेकंड वाला केस पॉसिबल नहीं है, सेकंड वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ बेटा अब आईआईटी का एग्जाम है तो थोड़ा तो टफ होगा ही, तुमने क्या सोचा था 10th जितना आसान होगा, थोड़ा तो टफ होगा ही, लेकिन अगर तुम इसी में हाय तौबा करने लगोगे तो फिर क्या होगा? अगर तुम्हें इतना सा भी चीज समझ में नहीं आ रही तो बेटा इसका मतलब यह है कि तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 पता नहीं तुमने उसमें क्या किया भाई, पता नहीं तुमने क्या किया। इतनी छोटी सी बात थी, इतनी छोटी सी बात थी, फैक्टराइजेशन करके लिखा, यहां m का स्क्वायर लिखा, यहां 7 का स्क्वायर इंटू n हो गया। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा कि m की वैल्यू बेटा 7 हो गई और n की वैल्यू कितनी हो गई 30, सिंपल, इतना ही तो है, इतना ही तो है, इतना ही तो है, इतना ही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा चैट बंद करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर x प्लस 1/x 4 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तुमसे पूछ लिया क्या होगा। सर इसको कैसे करेंगे? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तुमसे पूछ लिया है, सो हाउ विल यू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर? एक्स प्लस 1/x दे रखा है 4, तो सर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर, ये क्या होगा b स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस 2ab बराबर 16। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 14 आंसर आ गया पहले वाले का, तो 14 आंसर आ गया है पहले वाले का। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें मेरा साथ हर जगह देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ स्पैमर्स की वजह से क्लास ढंग से नहीं चलेगी। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपको मेरा हर जगह साथ देना पड़ेगा, हर तरीके से, ठीक है? हां, अब अगले पर आ जाओ। x4 प्लस 1/x4 निकाल लें। अगर मैं इसमें भी स्क्वायरिंग कर दूं, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा सर? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196। ये हो गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और प्लस 2 इज इक्वल टू 196। 14 का स्क्वायर 196, 2 उधर जाएगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये कितना हो गया? 194 हो गया। सो दिस बिकम्स 194, ये 194 हो गया। अब हमें अगर बीच वाला पॉइंट फाइंड करना, x³ प्लस 1/x³, ये फाइंड करना है, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है? a प्लस बी का होल क्यूब, सर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। एक ये होता है, नहीं तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a³ प्लस b³ का, a³ प्लस b³ का, a प्लस बी का होल क्यूब का, सॉरी a प्लस बी के होल क्यूब का। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है वो भी बता दो सर? वो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी a³ प्लस नहीं माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? अब आपसे पूछा गया x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है? 4 बराबर 4। तो क्या करें सर? आप कर देते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x³ a³ प्लस b³ प्लस 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x बराबर 4 का क्यूब। ये हो गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू, अब आप देख सकते हैं यह x और यह 1/x कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा? x प्लस 1/x बराबर 4 4 16, 16 4 64, ये आ गया 64 आ गया। अब जरा देखें यह कितना है सर? x प्लस 1/x कितना है सर? x प्लस 1/x तो 4 था, तो अगर मैं इन दोनों को मिला लूं, x प्लस 1/x की वैल्यू यहां पुट कर दूं, यहां क्या कर दूं? पुट, तो क्या हो जाएगा सर? x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 बराबर 64। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 64 माइनस 12, 3 4 12। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर हो गया 52। 52, कितने लोगों का आंसर 52 आ गया? कितने लोगों का आंसर 52 आया? $52 आया, कितने लोगों का आंसर? हाँ सर 52 आ गया, क्लियर हुआ? अब जरा ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या जोड़कर मिलता है? सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें,
अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, है ना, यही होता है। चलो बहुत बढ़िया बेटा। यहां पर क्या किया जाए सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab आ जाएगा। क्या कर दिया हमने दोनों को, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया सर, ये उधर चला जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा प्लस 4ab। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर बताना हो तो क्या होगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताना हो तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ सेकंड वाले में सर इसी तरीके से यहां से ये आ गया, है ना, हाँ ये क्लियर हो गया भाई, यहां से ये आ गया। और दूसरा, अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, इसको उधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि यह हो गया 4ab माइनस करना पड़ेगा, 4ab माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब लास्ट वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलेगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 14th वाले का आंसर दो जल्दी से, 14th वाले का आंसर दो जल्दी से, 14th वाले का आंसर दो जल्दी से, 14th वाले का आंसर दीजिए। हाँ ये जल्दी से इसका आंसर दो सर, ये होगा माइनस 2ab, ये कैसे आया समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर मुझे सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो आप समझ गए होंगे यहां से इस फॉर्मूला को देखकर, है ना, माइनस 2ab, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक बातें हैं हमने जो बताई हैं अभी तक। चलो इसका वैल्यू बताओ, 5 प्लस 2 रूट 7, 5 माइनस 2 रूट 7, इसका प्रोडक्ट बताओ कितना होगा। तो 5 प्लस 2 रूट 7, 5 माइनस 2 रूट 7, सर इसका प्रोडक्ट होगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 7 का स्क्वायर, यही होगा भाई, हाँ यही होगा, बिल्कुल सर 7, तो ये कितना हुआ सर, 25 माइनस 28, 25 माइनस 28, 25 माइनस 28, ठीक है, ये पता नहीं इसने यहां पर ऐसे 25 24 7, 2 रूट 7 ही 7 रूट 2 था ये, चलो ठीक है अब जो भी है। ये आ गया सर, ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये नीचे वाला पार्ट ऐसे लिख रखा है, ये नीचे वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना आ गया, -3 आ गया, है ना, हाँ -3, वेरी गुड, -3 यहां लिख देते हैं -3। चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, -3। यहां जो मैं पूछना चाह रहा था वो यह पूछना चाह रहा था, अच्छा ये बताओ, 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6 कितना होगा, ये कितना होगा, ये बताओ जल्दी से। दिस इंप्लाइज 5 प्लस 2 रूट 6 एंड 5 माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 6 आर वॉट, ये दोनों क्या हैं, आर डैश ऑफ ईच अदर, अब ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1, ये इसका बी पार्ट कह लो। तो मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 हो
2 और हाफ का प्रोडक्ट 1 होता है, 3 और 1/3 का प्रोडक्ट 1 होता है, 7 और 1/7 का प्रोडक्ट 1 होता है। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? क्या हैं? कॉन्जुगेट बता रहे हो? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बचपन से होशियार हो, बचपन से ही होशियार हो, मतलब कॉन्जुगेट बता रहे कई लोग, कॉन्जुगेट बता रहे, बहुत बढ़िया बेटा, बचपन से होशियार हो पूरे के पूरे, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी बेटा तुमने बचपन में, ऐसा लग रहा है तुम्हारी खोपड़ी से प्रकाश निकलता होगा। क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। एक कह रहा फैक्टर्स होंगे, बहुत बढ़िया बेटा, एक कह रहा फैक्टर्स होंगे। ये क्या होंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। क्या होंगे? रेसिप्रोकल, है ना। और ये कैसे आया ध्यान रखना, 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 25 माइनस 4 इंटू 6, 25 माइनस 24 यानी कि 1, ये आ गया। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि एक काम की बात क्या, एक काम की बात बता रहा हूं, वह काम की बात क्या, एक काम की बात बता रहा हूं, काम की बात ध्यान से सुनना, काम की बात यह है 5 माइनस 2√6 और 5 प्लस 2√6, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? 5 माइनस 2√6 कॉमा 5 प्लस 2√6 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब 5 माइनस 2√6 को लिख सकता हूं 1/5 प्लस 2√6, दैट इज, और अगर आप चाहो तो 5 प्लस 2√6 को भी लिख सकते हो 1/5 माइनस 2√6। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि 7 और उसका रेसिप्रोकल 1/7, तो आप 7 को लिख सकते हैं 1/1/7 और 1/7 को लिख सकते हैं 1/7, वही वाली बात है। क्लियर हुआ? ये रेसिप्रोकल है, यह रेसिप्रोकल है। बात समझ में आई? यह बात क्लियर हुई या नहीं? बहुत काम की बात है बेटा, समय आने पर काम आएगी, समय आने पर काम आएगी। और चलो अब ये बता दो जल्दी से ये बता दो, हाँ अब जल्दी से बताओ सर। इस केस में ये तो आसान है सर, काफी आसान लग रहा है। कैसे सर? ये हो गया a की पावर x, b की पावर y, a की 8, b की 1/4, b की 15 और 1/5। ये हो गया a की 2, b की 3। सर x हो गया कितना? सर x हो गया 2 और y हो गया 3, तो 3 प्लस 2 आंसर आ गया 5। 3 प्लस 2 आंसर इज 5। चलो ठीक है, अब 7 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x, जल्दी से इसका जवाब बताओ, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। 17 का आंसर बताओ जल्दी से, 17 का आंसर, 17 का आंसर बताइए, 17 का आंसर बताइए, 17 का आंसर बताइए, 17 का आंसर। x बराबर 0, x बराबर 0, बिल्कुल सर। 7 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर x, दोनों साइड 3 की पावर x से डिवाइड कर दो, 7 की पावर x अपॉन 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। इसको लिख देंगे 7/3 की पावर x बराबर 1। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर x करके 1 आ रहा है, इसका मतलब x 0 ही होगा, क्योंकि a की पावर 0 करके ही 1 आता है। 17 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पढ़ने वाले बच्चे हर तरीके से मेरा पूरा साथ देंगे ताकि हम क्लास को एक बेसिक लेवल से लेते हुए ग्रेजुअली एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है बेटा? और जो लोग थोड़ा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, वो मेरे साथ जुटे रहो, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे करके चीजें पहले से बेहतर हो जाएंगी। ठीक है? अगर x 0 से बड़ा है, x/3 की पावर x बराबर 1 है, तो बताओ x कितना होगा? सर x/3 की पावर x 1 है सर, तो यहां x 0 नहीं हो सकता सर, x बराबर 1, x 0 नहीं हो सकता है ना, x 0 से बड़ा है, तो उसका मतलब तो यही होगा। अगर x ये करने पर 1 आ रहा है तो कैसे आएगा 1? जरा बताओ मुझको, हाँ जल्दी से बताओ। x 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि x 0 से बड़ा है,
तो क्या होगा सर, एक ही तरीका है, या तो 1 की पावर कुछ भी कर दो, 1 की पावर कुछ भी कर दो, आंसर 1 ही आता है। तो ऐसा तभी संभव होगा जब x/3 बराबर 1, यानी कि x बराबर 3। x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? या फिर इसे ऐसे भी देख सकते थे, x की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x। सोच के देख लो। क्लियर हो गया? वैसे ऐसे सही है, समझ में आ गया? समझ में आया? SMJ लिखकर भेजें, जल्दी से रेड हार्ट स्पैम कर दें फटाफट। पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं जल्दी से रेड हार्ट स्पैम कर दें। हाँ, अब जरा यहां आ जाओ। चलो ये बताओ जल्दी से इसका आंसर। 2 की पावर x-2, 3 की पावर y-3 इज इक्वल टू 216। 2 की पावर x-2 और x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं, इंटू 3 की पावर y-3 इज इक्वल टू 216। 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है सर, 6 का क्यूब। क्यूब याद कराए थे मैंने आपको, याद तो नहीं किए होंगे। 2 इंटू 3 का क्यूब, 2 की पावर x-2, 3 की पावर y-3। तो 2 की पावर x-2 इंटू 3 की पावर y-3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। कंपेयर करेंगे तो x-2 बराबर 3, y-3 बराबर 3। तो x बराबर 5 और y बराबर 6। कितना आंसर आ रहा है भाई? कितना आंसर आ रहा है? 5 और 6, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितना आ रहा है सर? 5 और 6, 5 और 6। 5 और 6 आर द आंसर्स। ये हो गए इसके आंसर्स। फाइव एंड सिक्स। क्लियर हो गया? चलो अब जल्दी से यहां आ जाओ, जल्दी से यहां आ जाओ। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से। a की पावर, इसको लिख सकते हैं a की पावर y अपॉन a की पावर x, a की पावर z अपॉन a की पावर x। ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस में है। इसको क्या लिख सकते हैं सर? 1 अपॉन a की x अपॉन a की y। ये इतना समय मुझे रिकैप में इसलिए लगाना पड़ रहा है बेटा, ये मैं तेरी खातिर ही लगा रहा हूं, क्योंकि तुम में से कई बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं दिलो जान से, ताकि तुम्हें एक एक चीज धीरे धीरे करके तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। ठीक है? हाँ, कितना आएगा आंसर सर? इसका आंसर आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो सर ये आ गया 1 अपॉन a की पावर x प्लस a की पावर y प्लस a की पावर z अपॉन a की पावर x। a की पावर x ऊपर आ जाएगा, 1 अपॉन a की y, a की x और a की z, और नीचे है a की पावर y। फिर है प्लस 1 अपॉन a की पावर z, a की x, a की y अपॉन a की पावर z। ये आ गया। अब जैसे ये ऊपर आ जाएगा सर, a की पावर x अपॉन a की x, a की y, a की पावर z। फिर प्लस a की y, a की y प्लस a की z प्लस a की पावर x। फिर प्लस 1 अपॉन a की z प्लस a की पावर z प्लस a की पावर x प्लस a की पावर y। अगर आप देखेंगे सब में सेम लिखा है नीचे एलसीएम, तो नीचे जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा a की x, a की पावर y और a की पावर z। यहां क्या आ जाएगा सर? a की पावर x, फिर a की पावर y और फिर a की पावर z। 1 आ गया। 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। मेरे लिए मेरी अर्जुना फैमिली का हर मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? मैं हर किसी के साथ पूरी पूरी कोशिश करूंगा। एक बच्चे ने ये करके भेजा, जल्दी से इसमें गलती बताओ। तुम तो गलती बहुत जल्दी ढूंढ लेते हो, जल्दी से इसमें गलती बताओ, जल्दी से इसमें गलती बताओ, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते ही सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से और ज्यादा सीखते हैं। हाँ, जल्दी से गलती बताओ, इसने क्या गलती की? जल्दी बताओ, कहीं गलती दिखाई दे रही है तुम्हें इसमें? जल्दी बताओ क्या गलती करी इसने? हाँ जल्दी बताओ क्या गलती की इसने? सर इसने जो गलती की है
यहां की है, कहां की है गलती, जल्दी से बताओ। थर्ड स्टेप में, हाँ थर्ड स्टेप में गलती कर दी। असल में इसने इसे लिख दिया क्यूब रूट एक्स की पावर -2 की पावर -2, और फिर जब इसने इसमें पुट किया तो यहां लिख दिया क्यूब रूट ऑफ -6 की पावर -2 और 2 की पावर -2, ऐसे लग दिया। देखो इसने x किया -6 रख दिया, ये गलती कर दी यहां पर, यहां गलती कर दी। क्यों? पावर कभी भी अगर मान लो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, मान लो एक्स क्यूब प्लस ये लिखा हो तो यह बराबर नहीं होता x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 4, नहीं होता भाई, ये पावर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। हां मल्टीप्लाई लिखा होता तो यह बराबर हो जाता x की 6 y की 4, ये डिवाइड लिखा होता तो यह डेफिनेटली यहां पर 2 होती पावर, यहां पर पावर कितनी होती 2, तो ये डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। यहां 2 होती तो x की 6 और y की 4 हो जाता। लेकिन क्या एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर और बाहर 2 होती तो क्या यह ऐसा लिखा जा सकता था? नहीं, यह ऐसा भी नहीं लिखा जा सकता। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेयर ही हैज डन इट रॉन्ग। क्लियर हुआ? समझ में आया? बीच में प्लस हो या माइनस हो नहीं होता, मल्टीप्लाई में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, यहां नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ। फिर एक बच्चा कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में 3 स्प्लिटिंग कैन ऑल्सो बी डन, क्वेश्चन 3 स्प्लिटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय टेकिंग 6 and 1 इंस्टेड ऑफ 3 and 2। ये कह रहा है -6a क्यूब -5a क्यूब -5a क्यूब b क्यूब प्लस 6b क्यूब। वो कह रहा है 6 और 1 लेके भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग। बेटा 6 और 1 लेके कैसे करेगा जरा बता। तो इसे हम लिख लेंगे -6a क्यूब b क्यूब और प्लस a क्यूब b क्यूब, ऐसी सोच रहा होगा तू। अब देख जरा कॉमन लेके, सर a की पावर 3 a क्यूब -3b क्यूब, यहां से ले ले कॉमन a b क्यूब, अंदर क्या बचेगा सर a क्यूब प्लस 3b क्यूब। नहीं हो रहा भैया फैक्टराइज, तुझे लग रहा है फैक्टराइज हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ नहीं हो रहा, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। क्लियर हुआ? स्वयंजीत पॉल कह रहे हैं हेलो पारुल। हाँ स्वयंजीत कह रहे हैं हरो पारुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ फिर कहेगा मैं तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाय राम, कहां से समझ में आएगा ऐसे आदमी के। यहां पर ये वाला क्वेश्चन हमने अभी क्लास में किया है। 5 की पावर x प्लस 1 इंटू 2 की पावर x बराबर 5000 था भाई। हमने इसे लिख दिया था 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 5 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 5000। मेरे ख्याल से आज ही किया हमने ऐसे सवाल। 5 इसके नीचे डाल दो तो कितना हो गया सर 5 इंटू 2 की पावर होल x बराबर 1000। तो 10 की पावर x 1000 को लिखेगा 10 की पावर 3 तो x बराबर 3 आ गया भाई। तो इसमें भी हेल्प कर दो भाई की, देख रहे हो। और फिर ये कहेंगे हमारी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, तेरा बिल्कुल ही सब कुछ हिला पड़ा है, धीरे धीरे करके सही होगा, एक दिन में जादू की छड़ी नहीं घूम सकती। क्लियर है? चलो अब ये जो KTK4 था, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है। KTK4 में कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि भाई इसमें प्रिंटिंग एरर है। इसका सही क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी पर टीचर्स फीड में डाला भी था। तो अगर क्वेश्चन यही होता तो कि क्या करते, अगर यही होता तो ये होता था 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यह आ जाता। डिवाइड 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एलसीएम ले लेते 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख देते। ठीक है भाई। अब जरा देखो, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2 एक्स,
और ये नीचे वाला 1 माइनस जो x है ये कहां आ जाता सर, ये आ जाता ऊपर, फिर ये डिवाइड, ऊपर आ जाता 2 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे आ जाता 2x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो पहले से सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाता सर, ये हो जाता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x, फिर डिवाइड, अब देखो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2x। जो यहां डिनोमिनेटर में वो ऊपर आ जाएगा, वह ऊपर आ जाएगा। अब जरा देखो यहां पर आपको दिख रहा है यह टर्म और यह टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई भाई, ठीक है। और जब ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, नीचे बच गया 1/x और यहां क्या आ गया सर, ये हो गया, एलसीएम लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 2x प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x, फिर प्लस, फिर डिवाइड 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स कैसे बचा सर, ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बच गया 1 अपॉन एक्स डिवाइड 1 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा अब 1 माइनस 2x ऊपर और नीचे हो गया 1 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाता, ये आंसर आ जाता। ये क्लियर हुआ? हाँ, तो ये आंसर आ जाता, 1 माइनस 2x ऊपर आ जाता, 1 माइनस 2x बचा था ना शायद यहां पर, 1 माइनस 2, ये 1 माइनस एक्स ऊपर आ गया, ये 1 माइनस एक्स ऊपर आ गया, 1 माइनस 2x बचा, एलसीएम ले लिया और फिर वो 1 माइनस 2x कहां गया ऊपर, तो ये आंसर आ जाता। क्लियर है बात? तो आंसर यही आया होगा। इसमें ना समझने की कोई बात ही नहीं है, इसमें ना समझ में आने की कोई बात है ही नहीं। आप मुझे बताओ क्या चीज समझ में नहीं है, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया इसमें? यहां पर हमने एलसीएम लिया, 1 माइनस एक्स लिख दिया, ये कहां चला गया सर, ये ऊपर आ गया, यहां आ गया 1 माइनस एक्स इसके साथ आ गया, यहां आ गया, ये रखा है, और फिर हमने एलसीएम ले लिया। देखो इसको एक काम करो, यहां पर लो, यहां लिख दो 1 प्लस, ये ऊपर आ गया, हाँ सर। अब फिर एलसीएम ले लो, अब फिर क्या करो, एलसीएम ले लो, लो ऐसे लिख लो, 1 प्लस एक्स ऊपर आ गया 1 माइनस 2x और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया ये 1 माइनस एक्स ऊपर आ गया, हाँ सर 1 माइनस एक्स ऊपर आ गया और नीचे बच गया 1 माइनस 2x, नीचे बच गया 1 माइनस 2x। अब एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2x प्लस का x 1 माइनस x और अपॉन 1 माइनस 2x और फिर इंटू 1 अपॉन डिवाइड 1 अपॉन x। अब ये फिर ऊपर पहुंच गया, ये यहां आ गया यार, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। कई लोगों से ये भी नहीं हुआ, चलो ये देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज इनसाइड द सर्कल। और मुझे क्या करना है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो आपको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है, इस सर्कल का सेंटर से यहां परपेंडिकुलर डाल लो। एक काम करो, सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल लो, सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट होएगी। मान लो ये हो गया x, यह भी x, बाइसेक्ट होएगी भाई, क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये x, इसको यहां जोड़ दो। सर्कल का रेडियस कितना है सर, सर्कल का रेडियस है 4। ये एंगल कितना होगा सर, इक्विलेटरल है, हर एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री।
ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हां, अब हम इसमें लगा देते हैं cos 30। cos 30 डिग्री लगाएंगे तो सर ये हो गया 4/x/4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 कितना होता है √3/2 x/4, x आ गया 2√3। अब जो एरिया होगा वो होगा √3/4। साइड कितनी हो गई स्क्वायर की? सर साइड हो गई 2x। 2x बोले तो सर 4√3। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो √3/4 इंटू 4√3 का स्क्वायर, तो हो गया 16 इंटू 3 48√3/4। तो कितना आया 48√3। 48 आया क्या? 48 आया क्या? जरा देखना x कितना आ गया? तो cos 30 हो गया √3/2, 2√3, 2√3 तो 4√3, 48, 12√3 आ गया, 12√3। तो आंसर आ गया दिल्ली। ये हो गया खत्म। ठीक है। हाँ, बाकी के केटीकेज, बाकी के जो केटीके हैं उन सब के सॉल्यूशन नीचे हमने लगा रखे हैं आपके लिए। आपके दोस्तों ने ही करके भेजे हैं, वो सब यहां लगे हुए हैं। तो आप चिंता मत करना कि बाकी के केटीके कैसे करेंगे हम। तो यहां देखो, जैसे पहला क्वेश्चन था ये TH1 यह करके भेजा है किसी ने, मोहम्मद यासा फ्रॉम यूपी बहराइच से। यह देखो, यह भी करके भेजा है किसी, उसी फर्स्ट क्वेश्चन किसी और ने भी करके भेजा है। तो इन सबके सॉल्यूशंस यहां आपके दोस्तों ने ही करके भेजे हैं। ठीक है, तो उसकी चिंता ना करें, आपको पीडीएफ में क्लास नोट्स के साथ साथ मिल जाएंगे। तो वहां से आप अपना देख सकते हैं कि क्या चीज आपसे नहीं हुई और बाकी लोगों ने कर ली ऐसी। ठीक है, तो जो पॉपुलर, जो जिसमें ज्यादा डाउट आ रहा था वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, केटीके का फुल फॉर्म है खुद ट्राई करो। ठीक है, उस दिन हमने, आपको याद होगा, फर्स्ट कर दिया था, सेकंड कर दिया था, थर्ड कर दिया था। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला कर लोगे खुद से? फोर्थ वाला हमने किया था कि नहीं किया था? फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला हमने कर लिया था। फोर्थ वाला प्रॉब्लम, हाँ सर फोर्थ वाला हो गया था। तो इसको लिख देंगे 7 की पावर x इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 1/7। मेरे ख्याल से कर लिया था ये तो हमने, फोर्थ वाला तो कर लिया था हमने, हाँ कर लिया था ना। चलो ठीक है, फोर्थ वाला हमने कर लिया था। अच्छा नहीं किया था, चलो ठीक है। तो 7 की पावर x इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 1/7 इंटू 7 की पावर x इंटू 7, फिर माइनस 14 इंटू 7 की पावर x इंटू 7 इंटू 7 की पावर -1, और फिर 7 की पावर -1 तो नीचे आएगा 7 की पावर 1 माइनस में है, और प्लस 2 इंटू 7 की पावर x बराबर 48। ऐसे था। अब देखो ये कितना हुआ सर, 49 इंटू 7 की पावर x माइनस 7 की पावर x। क्यों? ये 1/7, ये 1/7 कट गया। यहां 7 की पावर x प्लस 1 था, उसे लिख दिया 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 1। 14 इंटू 7 की पावर x माइनस 1 था, 17/x लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। तो ये हुआ, फिर माइनस 14 इंटू 7 की पावर x प्लस 2 इंटू 7 की पावर x। अगर कोई चीज बार बार दिखाई दे उसे t मान लेना चाहिए। 7 की पावर x को t मान लो। क्वेश्चन में बार बार 7 की पावर x आ रहा है, तो ये हो गया 49t माइनस t माइनस 14t प्लस 2t बराबर 49। 49 जरा देखो कितना हुआ, जरा देखो ये कितना हो जाएगा सर। ये हो जाएगा 50 माइनस 12, 50 माइनस 12। जरा देखो एक बार चेक करो, जरा देखो, हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ये कितना आ जाएगा सर। 49t 50t, 49 50t कितना आएगा, जल्दी से बता दो। हाँ बोलो भाई, यहां लिख देता हूं मैं दोबारा से। 49t, 49 इंटू टी माइनस टी, और फिर माइनस 14 का हो जाएगा 7, 7 से कटेगा भी तो ये 2t आएगा यार, मैंने गलती से यहां, ये कितना आएगा 2t, 2 इंटू दिस माइनस का 2t माइनस प्लस का 2t इज इक्वल टू 49। कितना हुआ सर? 48t बराबर 48, t बराबर 1।
t बराबर 1। ये समझ गए 2 कैसे आया सर? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो यहां 2 इंटू दिस आ गया। तो 7 की पावर x बराबर 1, x बराबर 0 आंसर। अब ये जो दो सवाल हैं, ये है दो सवाल, ये लास्ट वाला जो सवाल है, हाँ लास्ट वाला जो सवाल है 48 था भाई, वो 48 ही था, मैंने गलती से 49 लिखा, 48 ही चल रहा था दिमाग में, ठीक है 48 ही लिखा है लास्ट में, देख लो। हाँ अब जो लास्ट वाला ये वाला सवाल है, ये तो TH है भाई, ये खुद करना, ट्राई एट होम, ये खुद करना। फिर जो सिक्स्थ वाला सवाल है, क्या ये कर सकते हो? सिक्स्थ वाला सवाल कर सकते हो? सिक्स वाला सवाल कर सकते हो? जल्दी से बताओ, कैन यू डू द सिक्स्थ प्रॉब्लम? सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम कर सकते हो? हाँ सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम कर सकते हो। 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 2x, 5 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, और फिर प्लस 2 इंटू 5 की पावर x प्लस 2 इंटू 3 की पावर x, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करें बेटा इसमें? सब 5 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर x और माइनस 3 की पावर 2x, ऐसा लिख दें, सारा का सारा उठा के इधर ले आए। बहुत प्यारा सवाल है। हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। ठीक है, अब जरा देखो इसको क्या करोगे सर? 5 की पावर x को t रख दो या a रख दो, लेट, और सर 3 की पावर x भी बार बार दिखाई दे रहा है, उसे b कर लो, ठीक है। यहां पर भी हमने इस वाले सवाल में किसमें, इसमें ऐसा किया था, याद है? 2 था और 3 था, इसको a माना था, इसको b माना था। तो इसी तरह से यहां पर भी इसको a इसको b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b माइनस b स्क्वायर। क्यों? यहां से हम कह सकते हैं 5 की पावर x की पावर 2 बराबर a स्क्वायर और 3 की पावर x की पावर 2 बराबर b स्क्वायर। तो ये हो गया 5 की पावर 2x की वैल्यू a स्क्वायर आ गई और 3 की पावर 2x की वैल्यू b स्क्वायर आ गई। ये आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लें। हाँ क्या कॉमन आ सकता है सर? सर इन दोनों को एक साथ ले लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हुए सर? a माइनस बी, a प्लस बी। बहुत ही प्यारा सवाल है, a प्लस बी फैक्टराइज कर दिया हमने। पूरे से कॉमन क्या आया सर? a प्लस बी कॉमन आया, अंदर बच गया a माइनस बी माइनस 2 बराबर 0, a माइनस बी माइनस दिस बराबर 0। ये क्लियर हुआ? हाँ अब यहां से आ गया a प्लस बी 0 होगा, a प्लस बी 0 होगा, या फिर a प्लस a माइनस बी 2 होगा। 3 की पावर x और 5 की पावर x, इनका सम 0 आ सकता है क्या? जरा बताओ सर। पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता, आपने ही बताया था। ये कैसा होगा सर? पॉजिटिव। ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर को जोड़कर 0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर करके पॉजिटिव ही आता है और पॉजिटिव को जोड़कर कभी 0 नहीं आता। और दूसरा है a माइनस बी बराबर 2, इसको क्या करोगे सर? 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x बराबर 2 है। अगर मुझे 2 चाहिए, जल्दी से बताओ ऑब्जर्व करके क्या हो सकता है? x क्या हो सकता है? x क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ सर। 5 में से क्या माइनस करके 2 आ सकता है सर? 5 माइनस 3 बराबर 2। ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, हिट एंड ट्राई से देखो, बाय ऑब्जर्वेशन यही हो सकता है। x बराबर 1 ही हो सकता है, और कोई? ठीक है, हाँ ये क्लियर हुआ। x बराबर 1, x बराबर 1, यहां से आ गया 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया सर। x बराबर कितना हुआ? 1 हो गया। 0 कह रहा है एक बच्चा, 0 कैसे हो जाएगा बेटा? 5 की पावर 0 1 माइनस 3 की पावर 0 वो भी 1, 1 माइनस 1 0 आता है, 2 थोड़ी आता है, 2 थोड़ी आता है।
हाँ, 5 - 3 इज 2। क्लियर हुआ? हाँ सर, यही एक संभावना है। चलो, अब एक गोल्डन पॉइंट, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये हम ऑलरेडी बेस रीकैप में बता चुके। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि a बराबर 1/b, b बराबर 1/a, जैसे अभी हमने किया था। 5 प्लस 2√6 और इंटू 5 माइनस 2√6 कितना आया था सर? ये 1 आया था, ये 1 आया था। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। यानी कि अगर मैं चाहूं तो 5 माइनस 2√6 को लिख सकता हूं 1/5 प्लस 2√6 लिख सकते हैं। ठीक। फिर इसके बाद अगर किसी इक्वेशन में कोई एक्सप्रेशन या टर्म बार बार दिखाई दे तो उसे टी मान लेना चाहिए। इस बात का यूज हमने कहां किया है? वो हमने यहां किया है। यहां पर देखो, फोर्थ वाले में अगर हमने देखा यहां 7 की पावर x 7 की पावर x 7 की पावर x बार बार दिखाई दे रहा था तो हमने 7 की पावर x को टी मान लिया। फिर जो अगला क्वेश्चन किया, यहां 5 की पावर 2x 5 की पावर x 3 की पावर x 3 की पावर 2x, दो अलग अलग टर्म बार बार दिखाई दे रही है तो हमने इसको a मान लिया और 5 की पावर x को b मान लिया। 5 की पावर x को हमने b मान लिया। ठीक है, चलो, क्लियर है बात? तो यह हुआ। अच्छा, क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन आपको पता है। अगर क्वाड्रेटिक, एक छोटी सी बात याद दिला दूं क्लास 10th की, ax² प्लस bx प्लस सी, इसके फैक्टर, इसके रूट्स क्या होते हैं सर? इसके रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस √ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और b क्या, d जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac, से क्या बोल देते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज हाउ यू सॉल्व इट। बस ये याद रखना, आपने क्लास 10 में पढ़ा, इसका यूज कहीं भी हो सकता है, इसका यूज कहीं भी हो सकता है। जल्दी से अगर यह क्लियर हो गया 100 वाला इमोजी भेजें, 100 वाला इमोजी भेजें अगर ये क्लियर हुआ तो, क्योंकि ये तो 10th की ही बात है, ये तो 10th की ही बात है। तो निचोड़ क्या हुआ कि अगर किसी इक्वेशन में टी बार बार दिखाई दे, एक एक्सप्रेशन बार बार दिखाई दे, उसे टी मान लेते, और अगर a इंटू बी करके 1/1 आ रहा है तो यह दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। ठीक, अब देखो ये सब आप क्या पढ़ा रहे हो? ये सब थोड़ी ना आता है आईआईटी में। हाँ, सही बात है, ये सब थोड़ी ना आता है आईआईटी में, ये सब नहीं आता सर। फ्रॉम द ब्रदर ऑफ मूर्खा। तो आप देख सकते हैं कई मूर्ख लोग यह है इस तरह की बातें भी करेंगे, ये थोड़ी ना आता, इतना बेसिक थोड़ी ना आता है आईआईटी में। देखो बेटा, ये 2024 जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2024 जेई मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, 2024 जेई मेंस का यह सवाल है। जरा इस सवाल को ढंग से देखो, जरा आप इस सवाल को ढंग से देखो। यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, लुक एट दिस प्रॉब्लम। यहां यह प्रॉब्लम में, यहां इस प्रॉब्लम में, ठीक है, हाँ, इस प्रॉब्लम को गौर से देखो। यहां ऑब्जर्व करो एक चीज, ऑब्जर्व करो क्या सर, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 कितना आएगा सर? ये आएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। कितना आया सर? 3 - 2, 1 आ गया भाई। 3 - 2 1 आ गया। हाँ सर, ये 1 आ गया। अब जैसे ही ये 1 आया तो हम कह सकते हैं 3 प्लस √2 एंड √3 प्लस √2 एंड √3 माइनस √2 आर रेसिप्रोकल, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। इसका मतलब √3 माइनस √2 को अगर मैं चाहूं तो √3 प्लस √2 ऐसे लिख सकता हूं, 1/, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2। क्लियर हुआ?
ठीक है। अरे भैया मैं इन दोनों, एक कह रहा सर रॉन्ग है, यहां प्लस लिखा हुआ है। अबे मैं पहले कह रहा हूं इन दोनों को ऑब्जर्व कर, जो ये दोनों नंबर हैं, इस नंबर को और इस नंबर को देखो, जो अंदर लिखे हैं इन दोनों नंबर्स को अगर सोचो तो मल्टीप्लाई करके ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हाँ अच्छा, वो गोल्डन पॉइंट समझ में आया, इसका यूज किया आपने, ओहो अब समझ में आया। जो गोल्डन पॉइंट आपने बताया था कि अगर 2 को मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो आपने यहां यह ऑब्जर्व किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, इसलिए ये इसका रेसिप्रोकल होगा। तो क्या लिख दो भाई सर, √3 प्लस √2 की पावर x, फिर प्लस 1/√3 प्लस √2 और इसकी पावर x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। ये क्लियर हुआ? ऐसे लिख दिया हमने, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? हां क्लियर है बात? हां सर यह क्लियर है। अब क्या करो सर, एक ही चीज बार बार दिखाई दे रही है, तो लेट √3 प्लस √2 की पावर x को t मान लो। तो ये क्या बन गया सर, यह बन गया t प्लस 1/t बराबर 10। हाँ ये कितना हुआ सर, t स्क्वायर प्लस 1/t बराबर 10, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 बराबर 0। यह आ गया, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 बराबर 0 आ गया। ठीक है। हाँ अच्छा, सीधे सीधे कैसे आ रहा है जरा बताइए भाई। हाँ सीधे सीधे कैसे आ रहा है, सीधे 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 बताइए जरा। टी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 10 प्लस माइनस √100 बी स्क्वायर। बी कितना है सर, बी है 10, बी है 10 तो 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2। यह आ गया भाई, है ना। हाँ ये क्लियर है, इज दिस क्लियर? अब जैसे ये लिखा है, ये हो गया t बराबर 10 प्लस माइनस √96 अपॉन 2। ये हो गया 10, ये होता है 16 6 96 अपॉन 2, तो ये आ गया 10 प्लस 4√6 बाय 2 प्लस माइनस, ये हो गया 5, 2 कॉमन ले लें, 5 प्लस माइनस 2√6 बाय 2 कितना आ गया सर, ये आ गया 5 प्लस 2√6 और दूसरा आ गया 5 माइनस 2√6। हाँ ये क्लियर हुआ? हाँ बोलो भाई, यहां माइनस कैसे हुआ, यहां पर इसको लिख दो भाई, देखो जरा ये माइनस कैसे हुआ। यहां ये हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10t। अब इस 10t को उठा के इधर ले आओ, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, क्लियर हुआ? अच्छा फैक्टराइज कर सकते हो? हाँ करो, फैक्टराइज कैसे करोगे? हाँ फैक्टराइज करके बताओ बेटा, फैक्टराइज करके बताओ एक बार जरा, कैसे फैक्टराइज कर लोगे तुम इसको। ये आ गया 5 प्लस 2√6, 5 माइनस 2√6, टी क्या था √3 प्लस √2, ये टी की वैल्यू आ गई, √3 प्लस √2 की पावर x इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6, और दूसरा इसको लिख सकता हूं 5 माइनस 2√6, है ना, यही है, यही वैल्यू आई है। अच्छा 2 बाय ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया बेटा, 2 बाय ऑब्जर्वेशन आ गया इसका आंसर। अब जरा देखो, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2√6। आज जो हमने क्वेश्चन किया था, एक बच्चा कह रहा है 2 बाय ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया बेटा, बट दिस इज रॉन्ग, है ना। अगर तुझे लग रहा है कि 2 आंसर आ गया तो गलत है, अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो ये गलत है। हाँ 2 बाय ऑब्जर्वेशन जितना स्मार्ट लग रहा है ना उतना स्मार्ट है नहीं। आज अभी हमने यहां पर आपसे पूछा था √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये देखो ये पूछा था,
√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना आया था 5 प्लस 2 √6 और ये आया था 5 माइनस 2 √6। देखो याद करो रिकैप में 5 प्लस 2 √6 और 5 माइनस 2 √6। तो जरा गौर से देखो यहां जो सवाल है, इस सवाल में क्या आया है, इस सवाल में आया है 5 प्लस 2 √6। ये क्या है सर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और ये क्या है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और ये है √3 प्लस √2 की पावर x। तो पहले इसके बराबर रख लो, √3 प्लस √2 की पावर x बराबर √3 प्लस √2 की पावर 2। तो कितना हुआ सर x बराबर 2 एक आंसर आया। दूसरा और √3 प्लस √2 की पावर x और यह बराबर है √3 माइनस √2 की पावर 2। तो हम इसे लिख सकते हैं सर 1/√3 प्लस √2 का स्क्वायर। क्यों? अभी अभी हमने पढ़ा था यह दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो √3 माइनस √2 बराबर है √3 प्लस √2 का रेसिप्रोकल। तो आंसर कितने हुए? सर यहां से यह आ गया √3 प्लस √2 की पावर x, √3 प्लस √2 की पावर -2। तो x बराबर -2। कहां गया भैया वो ऑब्जर्वेशन वाला है भाई, एक 2 आ गया और एक -2 आ गया। अगर तुम इसे बाय ऑब्जर्वेशन ही सोचोगे तो शायद तुम सिर्फ आंसर 2 ही लिख कर आओगे, x की वैल्यू 2 आएगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। लेकिन इसके आंसर 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है -2। तो फाइनल आंसर क्या हुए? फाइनल आंसर हुए x2 और -2। इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस आ गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए? सर 2 आ गए। तो करेक्ट आंसर रियल वैल्यूज कितनी हो गई सर? 2 हो गई, ये 2 हो गई। क्लियर हुआ? हाँ बेटा तुम छोड़ दो क्लास, जिसको एंड करना है ना बेटा तू छोड़ दे, तू एंड कर ले क्लास। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल जरा गौर से देखो, इस सवाल को जरा आप ये वाला सवाल गौर से देखिए। इफ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, अगर आप इस सवाल को ढंग से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन कैसे करें बेटा? धीरे धीरे करके जब आप क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो जैसे ये वाला है, इसमें कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, अब बताओ तुमने ये ऑब्जर्वेशन कैसे की? सर क्योंकि आपने एक सवाल ऐसा कराया तो सर हमने जब इसको किया तो सर अब समझ में आ गया कि कैसे हुआ ये। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया? हाँ बेटा लास्ट स्टेप देखते हैं, चलो आओ, चलो देखें लास्ट स्टेप में क्या है ऐसा। किसका लास्ट स्टेप नहीं आया भाई? बेटा ये स्टेप में हमने जो ये लास्ट स्टेप है इसको हमने लिखा t² - 10t प्लस वो कर दिया था। फिर इसमें b कितना है सर? -10। b तो है -10। a कितना है सर? a है इस केस में एंड स्टेप रिपीट कर देते हैं, एक बार एंड स्टेप रिपीट कर देते हैं। t² -10t प्लस 1 बराबर 0। तो t आता है -b, तो माइनस ऑफ -10, फिर प्लस माइनस √100 -4 अपॉन 2। तो कितना हुआ? 10 प्लस माइनस √96 अपॉन 2। फिर हमने क्या किया? इसे लिख दिया 10 और ये हो गया प्लस माइनस 4√6, 16 6 96। सर इसमें से 2 कॉमन लिया, 5 प्लस माइनस 2√6। तो 5 प्लस 2√6 किसका स्क्वायर है सर? √3 प्लस √2 का, √3 प्लस √2 का, √3 प्लस √2 का। नहीं, हिट एंड ट्राई मेथड इसमें सही नहीं होगा क्योंकि आपने देखा उसमें और भी ऑप्शंस आ रहे हैं आंसर में। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो ये वाला सवाल करते हैं पहले, चलो यह वाला सवाल करते हैं। ये वाला सवाल में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? जल्दी से बताओ क्या ऑब्जर्वेशन है इस वाले सवाल में? कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो? जरा बताओ कुछ ऑब्जर्व करा क्या तुमने इसमें? सर ऑब्जर्व कर रहे हैं 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6। सर इनका प्रोडक्ट है 25
माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 24 यानी कि 1। दोनों का प्रोडक्ट 1 है, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। हाँ, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। और हमें कितना चाहिए? 10 चाहिए। हमें कितना चाहिए? 10 चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या तुम इसे खुद कर लोगे? अब 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 5 माइनस 2√6 की पावर, इसको लिख देंगे 1/5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 10। ऐसे लिख देंगे। यहां से समझ में आता ना? तो दिस इंप्लाइज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल। देख रहे हो? अब आपके दिमाग में आ रहा है ना खुद से? अब आपके दिमाग में खुद आया नहीं आया? है ना? ठीक है। अब क्या करोगे? सर इसे टी मान लेंगे। 5 प्लस 2√6 को टी मान लो।